अगर आप हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल द्वारा प्रसारित किए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके आसपास, आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके शहर की कोई भी समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि या सरकारी किसी भी तंत्र से आपकी कोई शिकायत हो, तो आप पूरा विस्तृत विवरण के साथ आप हमें भेजें। हम आपके जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी या संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वहां तक आपकी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान की हम पूरी कुमार को आजकल मिथिलांचल बहुत रास आने लगा है। आजकल उन्हें मिथिलांचल से बहुत प्रेम हो गया है। इसी प्रेम के तहत वो जयनगर में बैरेज के निर्माण का निरीक्षण करने गए हैं। आज उन्हें एहसास हो गया है कि जयनगर के बैरेज इस बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं, यह बिहार के लिए जयनगर का बैरेज कितना महत्वपूर्ण है, यह कितना पुराना हो गया है, इसे नवीकरण की कितनी आवश्यकता है, आज उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया है। और आज खुद इस बैरेज के निर्माण को देखने के लिए, उन्हें तकनीकी ज़रूरतों को, तकनीकी बारीकी को समझने के लिए आज खुद वहां जयनगर पहुंच चुके हैं। और वहां तकनीकी विशेषज्ञों से बात करने के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार खुद इंजीनियर रह चुके हैं, इसलिए उन्हें तकनीकी बारीकियों का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान है, तो खुद तकनीकी विशेषज्ञों से बात करने के बाद वहां संबोधित कर रहे हैं। वहां साथ में मौजूद हैं हमारे मधुबनी संवाददाता सुजीत कुमार मिश्र। आइए देखते हैं वहां से जयनगर से सीधा प्रसारण। और विशेष तौर पर आज जो जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है, उन्होंने मुझे भी यहाँ आज आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने फिर यहाँ आने का आज मौका दिया। और सब आप लोगों को मालूम है कि यहाँ तो सीधे ला रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, तो हमको आकर के देख चुके हैं और तभी हुआ कि बराज बनेगा, तो उसको हम जाकर के देखेंगे कि काम कैसे शुरू कर रहे हैं, कितना दूरी पर बन रहा है बियर से आगे, तो सब जा करके हमने खुद ही देख लिया। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, पहले भी एक बार थोड़ी गए, कई बार गए, तो आरओबी बनाने के लिए भी रेल लाइन के ऊपर पहले भी बातचीत हो रही थी, सब कुछ बात हो रहा था। हमने कहा आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आज तो हम जा रहे थे, तो हमने रुक करके ही जानबूझ करके हमने डीएम को बुलाया और हमने कहा कि भाई देखिए, जब आरओबी बनता है तो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा, मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जब हम रेल मंत्री थे स्वर्गीय अटल जी की सरकार, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहाँ देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया कि यही रास्ता हो सकता है और इसी रूप में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव भेज दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड ओवरब्रिज बनवाया जाएगा। यही हमने देख लिया। हमने कहा कि भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण जगह है। अब इस महत्वपूर्ण जगह में जब हम लोग देखते हैं तो अब लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत है और नेपाल के ठीक बगल में है, तो कई प्रकार की दिक्कतें लोगों को होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बन जाना चाहिए और ये शहर की आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है, तो सब स्थिति में और ये शहर भी विकसित हो रहा है। जो प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए सैंक्शन हुआ और जिसका टेंडर हो गया और जिसके बाद स्वीकृति मिल गई और अब कार्यारंभ प्रारंभ हो गया, तो आज इन लोगों ने जब उसको बुलाया तो हम जाकर के हमने देख लिया, अब वो कार्यारंभ हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि कमला नदी पर जो बराज निर्माण का काम है वो शुरू कर रहे हैं
जो पियर था हम लोगों ने तो पिछली बार ही देखा, वो पियर तो पहले बना है 70 में, तो उस समय तो ठीक बना, लेकिन अब जिस तरह से इसमें फ्लो पानी का बढ़ता चला जा रहा है और पानी का फ्लो तो बढ़ता ही है, जल का स्तर जो है नदी का तो वो और ऊंचा होता चला जा रहा है ना। तो जब बना आज से 50 साल पहले, तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले ही साल महसूस कर लिया था। तो उसी समय ये बात हो रही थी, बैठ करके मीटिंग हम लोगों ने की और यही हुआ कि इसका एक ही रास्ता है कि बराज बन जाए। तो हमने उसी समय कहा कि एकदम बिल्कुल प्रस्ताव लाइए और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहाँ पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया और अंत में ला करके लोगों ने प्रस्ताव दिया, मिली और अब टेंडर हो गया, अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। तो उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता के लिए रहता है, तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो हम लोगों ने किया, तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी बाएं और दाएं तटबंध, कमला बलान नदी का दोनों तटबंध जो जिस तरह से नुकसान हुआ था 19 में, तो हम लोगों ने तो देखा था और आप सुन रहे हैं। आज आप आई हुए इसलिए आपको हम इस बात को कह रहे, और 15 में तो आप ही लोगों ने मांग कर दिया कि साहब शराबबंदी लागू करिए, एक कार्यक्रम में पटना में। तो पहले जैसे ही आप लोगों ने मांग किया तो हमने खड़ा होकर के अपना भाषण देकर के बैठने जा रहे थे, तब पीछे से मांग किया, आके कहा कि अगली बार अगर आने का मौका मिला, बिहार के चुनाव होने वाला था 15 में, तो अगर फिर से मौका मिला तो हम जरूर शराबबंदी लागू करेंगे। और उसके बाद शराबबंदी भी लागू कर दिया। बीच में गड़बड़ करता है, याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में, और सब जगह और कुछ कमिश्नरी में 2 जगह। तो यहां पर तक कल दरभंगा और आज आपके बीच में आ गए, तो अब तो शुरू कर दीजिएगा। यहां से कहां शुरू? मोतिहारी से तो शुरू करेंगे, यहां पर तो समस्तीपुर करेंगे ना, समस्तीपुर में होगा। तो आप समझ लीजिए कि सब जगह जाकर के फिर इसके लिए हम अभियान, और इन सब चीजों के लिए, और जो कुछ भी होता है, तो इन सब चीजों के लिए अभियान जो चलाने का हमने निर्णय लिया कि फिर इसको करेंगे। और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी, वाला आदमी तो कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य का जो स्वभाव है, आप चाहे जितना बढ़िया काम करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। दारू पी लेगा और मर जाएगा। तो जब दारू पियोगे तो कोई गड़बड़ दारू देगा, मरोगे। क्यों पीते हो? बराबर हम बताते हैं, शराब पीना सबसे खराब चीज है, और शराब पीने से अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है। और ये रिपोर्ट तो पूरा का पूरा 2016 में सर्वे करके 2018 में जो रिपोर्ट आई पूरी दुनिया का, किस तरह से मौत होती है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो लोगों को हम बताते ही हैं। तो सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे, इस चीज को भूलिएगा मत। और कहीं अगल बगल में कोई दारू पीता है, इधर उधर कर रहा है, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहाँ दारू पी रहा है या दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। तो हम तो अभी अभियान में निकलेंगे, हम फिर कहेंगे कि भूलिएगा मत। आप ही लोगों की मांग पर ये शुरू कर दिया गया है, और पुरुष भी आपको साथ देते हैं। 90% में कोई कमी नहीं है।
लेकिन कुछ तो होबे करता है गड़बड़, क्या कीजिएगा। तो उस पर तो नियंत्रण करना ना चाहिए, सलाह तो देना ना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, समझाना चाहिए, ये सब काम तो करिएगा। लेकिन मुझे आज आप लोगों को देख करके खुशी हुई कि बाकी जितना काम किया जा रहा है सब काम में अब जो महिलाएं कितना बढ़िया काम कर रही है किसी भी क्षेत्र में। अब जितने हॉस्पिटल हैं उसमें जो आते हैं भर्ती होते हैं, उनके भोजन आदि का जो प्रबंध होता है उसमें कई जगहों पर हम लोगों ने किया, जीविका समूह को जिम्मा दिया गया। इसी साल हम शुरू में गए, एक जगह देखा कि बड़ा अच्छा काम की, अब इस बार अनेक जगहों पर जो जीविका समूह की तरफ से अस्पतालों में चलाया जा रहा है, क्या बढ़िया लोगों को भोजन मिल रहा है। तो भाई आप लोग तो एक एक काम करिएगा। जरा सुन लो, हाथ मत उठाइए, जरा बहनों के बारे में ज्यादा जानिए। आपकी कोई उपेक्षा है? अरे हम ही ना आपके हैं, तो बहन पर ख्याल करिए। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।